समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की संगीता के साथ हुआ। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी संगीता को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता से कहा कि बेटी को विदा कर दो। माता पिता ने कहा, बेटा आज तो बुधवार है, बुधवार के दिन किसी भी कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बात भी नहीं मानी और उसने अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा करने के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया और वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाया और जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन जल लेकर वापस आया तो वह बहुत ही हैरान हो गया था, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की शकल सूरत का एक दूसरा आदमी बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई और वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस आदमी से कहा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने गया था। इस पर उस आदमी ने कहा, अरे भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ता देखकर बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उनको पकड़कर राजा के पास ले गए और उनकी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा भी उनकी कहानी सुनकर कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पाई। राजा ने दोनों को जेल में डाल दिया। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तुमने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर घर की ओर चला। ये सब भगवान बुद्ध देवता का प्रकोप है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान ने उसे माफ़ कर दिया और तभी दूसरा आदमी राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया गया। दोनों समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे और इसी तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी।